माननीय मोदी जी ने आजादी की लड़ाई के लिए कुर्बानी नहीं दी, बिल्कुल नहीं दी। अच्छा, एक आदमी ने अभी नहीं दी। मैंने आपको, ये अंग्रेजों अब के आप साथ थे। सुनिएगा, अगर अभी मैंने 4 नाम बताए, हाँ बताना, मैं और बताऊंगा। अगर मैंने आपको, और अगर लेकिन वो आप नाम, मेरी एक बात मिनट पूरी सुनिए, होने आप दें। माफी मांगेंगे? कृपया मेरी चलिए बात मैं पूरी नाम होने दें। बताता हूं आपको, गूगल नहीं, करिए नहीं, आप नहीं, सभी। अब एक मिनट ना सर, अगर मैं देखिए, गलत हूं, अगर मैं गलत हूं तो मैं एंकरिंग छोड़ दूंगा सर। नहीं नहीं नहीं, मैं ये, नाम ये लूंगा। गलत तरीका आपका। नहीं, ये गलत तरीका मैं आपका। आरएसएस, पहले आप मेरी बात आरएसएस पूरी होने दें तब सवाल पूछना। मैं एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, बालाजी रायपुरकर, देखिए मैं आपकी डिबेट देवीपद छोड़ रहा हूं, अगर आप चौधरी, इस पर डिबेट करेंगे। जगतपति मैं कुमार आपकी और डिबेट हेमू छोड़ रहा कलानी, हूं। मैं छोड़ रहा हूं गोलियों आपकी से डिबेट। भून दिया गया आरएसएस के मैं कार्यकर्ताओं जा रहा हूं, को। मैं क्यों भाई, छोड़ मैं तो छोड़ फैक्ट रहा बता रहा हूं। आप हमें अपनी बात कहने नहीं तो देंगे। आप ही से तो सवाल एजेंडा पूछ रहा चलाते हूं हैं अपनी डिबेट में। तो फिर आप झूठ मत बोलिए नहीं, ना नहीं, सर। मैं फिर कह रहा हूं, आरएसएस के मैं लोगों को फिर कह गोलियों रहा हूं, से भून सुनिए। दिया गया। मैं फिर कह रहा हूं, सत्याग्रह क्या था? सुनिए सुनिए, डॉक्टर हेडगेवार को 9 महीने की जेल कितना हुई भी थी। चिल्लाओ, कितना भी चिल्लाओ, मैं अगर गलत हूं बता दीजिए। आरएसएस और हिंदू महासभा अंग्रेजों के साथ थे। तो इनको 4 लोगों को 50 क्यों भून सबूत दिया हम दे गया? देंगे। मौत की सजा 4 लोग गलती से जेल चले गए होंगे, तो फिर संगठन अभी खिलाफ आपने, थे। नहीं जेल संगठन नहीं, अंग्रेजों के साथ था। जेल नहीं, संगठन शहादत, अंग्रेजों के बलिदान, साथ था। मौत, सजाए सावरकर अंग्रेजों के साथ थे, गोलवलकर अंग्रेजों के साथ थे, पूरा संगठन अंग्रेजों के साथ था। 1942 में महात्मा गांधी ने आह्वान किया, तिरंगा लेकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो। आरएसएस ने, हिंदू महासभा ने नहीं सुनी। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने आह्वान किया कि तिरंगा लगाओ। आरएसएस ने और हिंदू महासभा ने नहीं सुनी। 2022 में माननीय मोदी जी ने आह्वान किया तिरंगा लगाओ, और उन्होंने कहा अपनी डीपी में तिरंगा लगा दो, डीपी चेंज कर दो। मैंने अभी चेक की इस शो को शुरू होने से पहले, ना तो माननीय मोहन भागवत जी ने तिरंगा लगाया अपनी डीपी में, ना आरएसएस ने लगाया है, ना बजरंग दल ने लगाया है, ना विश्व हिंदू परिषद ने लगाया है, और ना मुरली मनोहर जोशी ने लगाया है, ना लाल कृष्ण आडवाणी ने लगाया है। हमारे मोदी जी की जब आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ही नहीं सुन रहे, तो ये चिंता की बात है और ये निंदा लायक बात। अब मैं बताता हूं, 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, ब्रिटिश सरकार पे दबाव डालना था, आप सरकार से बाहर आ जाते, सरकार में बने रहे। अरे भाई 1941 में हिटलर ने फ्रांस जीत के इंग्लैंड में बम्बार्डिंग शुरू कर दी, तब तक आप इंग्लैंड के साथ रहे। और 1942 के रेजोल्यूशन में जाके देखिएगा, उसमें यह भी लाइन है कि साम्राज्यवादी शक्तियां भारत के पूर्वी छोर पर आ रही हैं। कौन थी साम्राज्यवादी शक्तियां? क्योंकि उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान के साथ मिलकर उनको लग रहा था कि एक फौज बन रही है और इनके हाथ से चला ना जाए, बोलते हैं, इसलिए बोलते रहते हैं, बीजेपी का प्रवक्ता बोलता है, चुपचाप खड़े रहते हैं। मैंने सिर्फ गलत बात है, पूरा टाइम दूंगा, वापस आ वो आपके बीच में नहीं बोलते, आप भी आप बोलते हैं सबके बीच में, गलत बात है। आपको दे रहा हूं मैं टाइम, इनके बाद आप ही बोलेगा। बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं तो आप चुपचाप खड़े रहते हैं। फैक्ट बोले, एक भी फैक्ट गलत हो तो मैं चुनौती के कांग्रेस साथ पार्टी की स्थापना माफी किसने मांगने की? को आलोक तैयार। जी, मैं कह कांग्रेस का स्थापक अंग्रेज नहीं सुनिए था या माउंटबेटन के साथ द्वारा शपथ नहीं ली, ये सब बता दीजिए। चलिए आलोक शर्मा, अंग्रेज नहीं, आ रहा हूं बादल जी। विदेशी बहुत लोग थे जो कांग्रेस के साथ थे कि स्वतंत्रता मिलनी ब्रिटिश सरकार चाहिए। एक मिनट सुनिए ना भाई जरा, विदेशी नहीं, सुनिए भाई जरा, सरकार का अब सेक्रेटरी। सुनिए ना जरा यार, बहुत लोग थे। कांग्रेस की अध्यक्षा रही एनी बेसेंट, देश के लिए बहुत बड़ा योगदान था। कांग्रेस के 2 दल थे, नरम दल और गरम दल, दोनों को एक करने में बहुत बड़ा योगदान था उनका। क्या उनको देशद्रोही मान लें हम? अरे सबसे बड़े देशद्रोही तो अंग्रेज थे, जिनका नाम भी नहीं लेते कभी ये। अरे भाई अंग्रेज के स्थापित एक मिनट सुनिए ना भाई, आपका संस्थापक कौन था? नाम बताइए। अरे भाई संस्थापक नहीं थे। अरे भाई मैंने अभी तो कहा यार, यही तो प्रॉब्लम है ना यार। हाँ बोलिए। मैंने कहा 500। अरे सुनिए भाई जरा, मैं बता देता हूं। सुनिए भाई जरा, कॉमर्स के भी थे, एग्रीकल्चर के भी थे। चलिए आलोक जी, आलोक जी, चलिए, AOU बता दिया अंग्रेजों के उन्होंने। साथ सरकार में आरएसएस और मुस्लिम लीग शामिल रहे, वो तो देशभक्त हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करें, वो तो देशभक्त हैं। और कांग्रेस ने तो देश को आजाद कराया ही नहीं, आरएसएस ने देश को आजाद कराया। और थोड़े दिन और सुनते रहिए इसी तरह की मीडिया की बातें और बीजेपी की, महात्मा गांधी देशद्रोही हो जाएंगे, थोड़े दिन रुक जाइए। जिस तरह का, एक मिनट सुनिए ना भाई जरा, काला पानी, अरे भाई सुनिए ना जरा, फांसी, लाठी, सुनिए ना कोई एक जरा। नेता नाम ना ना हमारे पास कुछ नहीं था, आप ही लोगों ने देश को आजाद कराया। फैक्ट पूछ रहा हूं। एक मिनट, 2021 से पहले भी मुझे एक फोटो दिखा दीजिए जिसके अंदर आरएसएस के कार्यक्रम में तिरंगा ऊपर रहो, भगवान नीचे रहो। कल्याण सिंह की हत्या हुई, मृत्यु हुई, सॉरी, उसके वहां पर भी पहले तिरंगा था, उसके ऊपर बीजेपी का झंडा था। मध्य प्रदेश में भोपाल में बीजेपी के कार्यालय में बीजेपी का झंडा ऊपर, तिरंगा नीचे। आप तिरंगे पे हमें शिक्षा देंगे? वंदे, एक मिनट सर सुनिए ना भाई, सुनिए भाई जरा, देख लीजिए नेहरू, सुनिए भाई, सुनिए भाई, नेहरू जी ने तिरंगे के लिए लड़ाई लड़ी। जिस समय पर तिरंगे के ऊपर भी विवाद था, 2 वर्ग थे, स्वराजिस्ट थे और गांधीयंस थे, उनमें के बीच में भी था। लेकिन गांधी जी और पंडित नेहरू ने मिलकर के यही झंडा रहेगा। देश के पहले प्रधानमंत्री थे,
चलो इन्होंने दो विरोध तो माना अपनी पार्टी के अरे भाई अंदर ही। थे वो तो कहीं पर भी किसी भी चीज में होगा। नहीं, लेकिन अब मैं एक वापस आलोक जी, आता हूं, आलोक जी, एक जो मिनट सवाल सुनिए ना है, भाई, आप एक ही मिनट बोलिए। सुनिए जरा। एक सवाल वंदे मातरम चलिए, आप बोलिए। बीजेपी का है, कांग्रेस का है। अरे भाई वंदे मातरम तो आज भी कांग्रेस के छोटे छोटे कार्यक्रमों में गाया जाता है, लेकिन हमने उसका देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं बनाया कि हम वंदे मातरम गाते हैं इसलिए देशभक्त हैं। ये जो दूसरा देश वंदे मातरम मना कर रहा है वो देशद्रोही है। ये नैरेटिव क्रिएट करना ये गलत है। तो वो कौन है? एक मिनट, ये लोग वंदे मातरम कौन है? ये लोग हैं। कौन है? दूसरी वंदे चीज, मातरम वंदे आप मातरम- तिरंगा जो उठा वंदे के मातरम नहीं गाएगा, वो कौन अमन है? जी आलोक देखिए, आप उनके बीच में नहीं बोले। तिरंगा उठा के गोली मारो, आगे का मैं नहीं बोलूंगा। ये तिरंगे उन्होंने का- भी नहीं बोला था, एक मिनट पब्लिक ने साहब, बोला था। ये तिरंगे का सम्मान है, अपमान है। आज तिरंगा घर घर लगेगा, उसके बाद डिस्पोज कैसे होगा, नालियों में पड़ा दे रहेगा, उसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी? सर डीपी में लगने से, एक मिनट DP सुनिए में सर, लगने से कैसे एक नाली मिनट, में- पॉलिस्टर का तिरंगा अगले साल और फिर काम आएगा ना, प्लास्टिक 26 जनवरी अरे काम भाई आएगा। सुनिए ना, प्लास्टिक का तिरंगा जब वो कचरे में जाएगा उसके बाद क्या होगा? आप चुनाव लड़ते हैं, भाजपा का झंडा फ्री में बांटते हैं आप लोगों को, तिरंगे के 20-20 रुपए लेंगे। क्यों भाई? बीजेपी का झंडा घर घर में फ्री मटेगा। अच्छा, और वैसे एक तिरंगा चीज जो है, मैं आप एक मिनट, अंतिम में एक सुबुई- चीज सुना रहा हूं अच्छा, आपको। बोल लीजिए। अच्छा, सुना एक दीजिए मिनट, आप। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, नहीं बस ये बताते हुए किसी कि फैक्ट अखिलेश का जी जवाब ने नहीं दिया सर अखिलेश जी आपने। ने डीपी नहीं ना बदली है नेता का अभी। नाम बताया कौन। भाटी जी, आज हालत अखिलेश जी ने डीपी नहीं बदली है। डीपी बदलने का अभी आह्वान आप माननीय झूठ बोल रहे मोदी थे जी ने फिर। किया है। अभी आपने बोला डीपी माननीय बदली। मोदी जी ने किया है। हमने तिरंगे लगाए, मैंने अभी कहा। आपने मुझे बोला ना डीपी बदली तिरंगे अखिलेश जी लगा, कल अखिलेश जी ने भी मैंने लगाया। खोली है, डीपी नहीं बदली अखिलेश जी ने। मैंने ये कहा समाजवादी पार्टी के हर आपने कार्यकर्ता क्या अपने घर बोला पर था अभी तिरंगा आपने? लगाया है। डीपी डीपी बदलने बदली। का आह्वान माननीय मोदी जी ने किया और उनके लोगों ने नहीं ठीक है। बदली। अभी आपने बोला डीपी बदली, मैंने अरे खोल के शफीकुर चेक किया, रहमान मुझे वक्त की डाउट हुआ। आलोचना कर दें अखिलेश जी उतना ही काफी है। जिन्होंने कहा था झंडा तो मुल्क वाले लगाएंगे, हम तो पार्टी वाले लगाएंगे। शफीकुर रहमान बर्क, स्वामी प्रसाद मौर्य। अच्छा, कुछ सुना रहे हैं, सुना दीजिए। माइक के पास सुना दीजिए। बोले झंडा ले लो, झंडा मैं नहीं लेना चाहता, जब मैंने राशन लेना है। मेरे ये पास हरियाणा का एक नहीं है। वीडियो है, गरीब आदमी कह रहा है मुझे झंडा नहीं लेना, मुझे राशन लेना है। एक मिनट, फतेहाबाद का, एक मिनट सुनिए ना जरा, साहब ने कहा अभी 20 रुपए का झंडा सरकार अभी इसमें और भी आएगा। कौन सा वीडियो है? अरे वरुण गांधी ने एक मिनट, इसमें ये कह रहा है आदमी, सुनिए ना भाई, वो आपके वीडियो सांसद देखा है, वो कि किसी वो भी 20 पार्टी रुपए का का हो। लेना पड़ेगा तिरंगा, तब राशन मिलेगा। ये वीडियो राशन है। मिलेगा नहीं। हाँ। जिस महिला, गरीब महिला के पास तिरंगे के 20 रुपए नहीं थे, उसका 5 किलो राशन तो काट सर दिया। आपके पास तो है ना राशन के, हरियाणा- आप क्यों नहीं आप क्यों हर घर के तिरंगा का विरोध कर रहे हैं? कौन फिर? विरोध कर रहा है? आप बोलिए, मैं समर्थन करता कौन हूं। कर रहा है विरोध? आप बोलिए, मैं समर्थन मैंने करता हूं। कहा कि तमाम चीजें, तिरंगा जब ऊंचा जाएगा, जब ये तमाम चीजें जो हैं इनके ऊपर काम होगा। सुबह ये इवेंट इवेंट मैनेजमेंट को हम सपोर्ट नहीं इवेंट करेंगे। मैनेजमेंट को सपोर्ट नहीं है, इवेंट बट को सपोर्ट ये नहीं बंद करें है। तो मैं बीजेपी का बताती विरोध है, तिरंगे का विरोध नहीं है। असर बंद कर लीजिए। हाँ, सुबह खान, फिर बादल जी आ रहा हूँ। गरीब देखिए- औरत का 5 किलो राशन काट लिया क्योंकि उसके बाद एक तिरंगे सेकंड, के एक पैसे नहीं। सेकंड, ठीक एक है, सेकंड। सुबह कांग्रेस के प्रवक्ता देश की कुछ समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं, जिन समस्याओं का समाधान होना चाहिए उस पर मैं उनके साथ हूं, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहती हूं कि जिन समस्याओं की बात आप कर रहे हैं उनका समाधान भी तिरंगा है। जिस दिन हमारे दिल में उस तिरंगे के लिए वो प्रेम आ जाएगा, जो जब राष्ट्रभक्ति सिर्फ भावना नहीं हमारे जीवन व्यवहार में आ जाएगी, तो हम जल, जंगल, जमीन, जानवर, जन का सम्मान करने लगेंगे, हम नौकरियां जनरेट करने लगेंगे, हम अपनी भूमि को पूजने लगेंगे। आज आप बोलते हैं कि बेरोजगारी है, आज आप बोलते हैं सुरक्षा खतरे में है, आज आप कहते हैं लोगों के पास राशन नहीं है। हर समस्या की जड़ यही है कि हमारे देश के युवाओं को ब्रिक बाय ब्रिक भारत से तोड़ दिया जा रहा है। उनको देशद्रोही नहीं तो कम से कम अराष्ट्रीय बना दिया जा रहा है, उनको भारतीय संस्कृति से दूर किया जा रहा है। इजराइल जैसे देश या कोई भी देश दुश्मनों से घिरते हुए भी पूरा सशक्तिकरण के साथ खड़े रह सकते हैं अगर उनके दिल में देश प्रेम होता है। मैं तो कहती हूं हर घर तिरंगा सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी नहीं, साल के 365 दिन दिलों में धड़कना चाहिए लोगों के। एक बात मैं अमन और बोलना चाहती हूं, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता दो बात बोल रहे हैं, चाहे पूरी डिबेट में मुझे मत बुलवाइएगा, ये बात प्लीज बोलने दीजिए। इन तीनों पार्टियों का ये कहना है कि हमें तिरंगा फहराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोदी जी और भाजपा हमारे ऊपर थोप रही है। चलिए मान लिया थोप रही है जी, अरे सुन तो लीजिए। किसने कहा थोप रहे हैं हमारे ऊपर? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम फहरा तो रहे हैं, लेकिन 9 अगस्त को फहरा रहे हैं, हम 13 को क्यों फहराए, भाजपा हमारे ऊपर क्यों थोप रही है तारीख। चलिए मैंने मान लिया कि थोप रही है, अरे बात तो पूरी तेरह को है क्या? आपकी स्वतंत्रता दिवस है, अरे कुछ गणतंत्र नहीं है, दिवस मैंने है, कहा भारत छोड़ो 365 आंदोलन है, दिन।
13 का अमन, क्या है ये तो बताओ। मैंने कहा 365 अरे दिन फिर ठहराने आपको में भी क्या सनक दिक्कत उठेगी, है? आप कहेंगे कि मेरा जैसे हम कह सवाल रहे हैं है, वैसे करो। साल के 365 दिन ठहराने में भी क्या दिक्कत है? 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की जयंती है। अमन प्लीज, हम इसमें अमन, ठहरा रहे हैं। सुबह बात एक तो एक पूरी और 9 होने अगस्त से 15 अगस्त तक अच्छा चलिए आप कह दीजिए बीजेपी अरे नहीं मेरे थोप रही है भाई, फिर मिसकोट ना करें। मेरे बस, भाई, हो गया, हो गया। मिसकोट ना नहीं, मिसकोट मिसकोट नहीं नहीं। कर रही, मेरी ना बात हमने सुनो। ऐसा कहा कि थोप रहे हैं। अरे सुबह, बात सुबह। तो पूरी होने अच्छा ठीक है, दीजिए। एक मिनट भाटी जी पूरा करने देते हैं। हाँ अरे बात तो पूरी होने दीजिए। बादल जी का नंबर ही नहीं आ रहा है, बोलिए जल्दी से। अमन, मैं ये कहना चाहती हूँ, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन कह रहा है, हमें ये सोचना चाहिए कि क्या कह रहा है। आपको तिरंगा फहराने को ही तो कह रहे हैं भाई, 9 को भी फहरा लीजिए, 13 को भी फैला लीजिए। अगर इतने बड़े देशभक्त हैं तो जिद फहरेगा, किस 9 चीज से की है? 15 तक फहरेगा। क्या आपका आपको अहंकार जानकारी तिरंगा नहीं से है। बड़ा है? मैंने माना थोप रही है भाजपा, क्या आपका अहंकार तिरंगा से बड़ा है? चलिए अब एक मिनट अमन जी, बादल छोटा सा उत्तर दूंगा। बादल जी से पूछ बहुत लीजिए, छोटा सा। उनका टाइम उसके बाद बादल जी से चले पूछ जाओ। लीजिए। बादल जी दे दूं टाइम? अमन जी एक मिनट 10 सेकंड दे दूं? बादल हाँ, जी 10 चलिए, हाँ, सेकंड। हाँ। 3 काले कानून आए, कांग्रेस देशद्रोही है, बीजेपी देशभक्त है, फिर वापस ले लिए। नोटबंदी आया, काला धन आएगा, पीला धन आएगा, सफेद धन आएगा, कितना आया भाई? हो गया, एक लाइन से 2 लाइन होगा। नहीं, उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस ने काला धन वहां भेज दिया स्विस बैंक में, वो डबल हो गया। हर चीज पर कांग्रेस, बीजेपी जो कहे वो तो देशभक्ति है, और बाकी जो सवाल पूछ ले उसके घर पे ईडी है और जेल के अंदर है। हम कह रहे हैं चीन कब्जा करके बैठा है, भाई जेल में डाल दो ना अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो। हम मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी चाइना को क्लीन चिट दे रहे हैं। क्या यही देशभक्ति है कि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोले? ना कोई आया था, ना कोई घुसा था, ना कोई आया हुआ है। अरे वो सैटेलाइट इमेजेस क्लियरली कह रहे हैं, आपके सांसद कह रहे हैं अरुणाचल के। ट्वीट कर दीजिए ना पुरानी, अब तो अरे भाई पार्लियामेंट में आपके सांसद ने कह दिया, उससे ज्यादा क्या ट्वीट चाहिए? चलो आपको? एग्रीमेंट तो दिखा दीजिए कम्युनिस्ट कौन पार्टी के से साथ। एग्रीमेंट? आप दिखाइए ना, सरकार आप क्या पकौड़े तल रहे हैं? अगर कोई चीज कांग्रेस गलत पार्टी का था, सरकार अरे का भाई, होता तो हम दिखा देते। अरे भाई आप कांग्रेस पार्टी का एग्रीमेंट। अरे भाई आप सरकार में बादल हैं। बादल 10 सेकंड लिया था आप आपने। मुझे केवल ये बताइए, तमाम जो अभी पिछले एक साल के अंदर बादल देव- 94% जो है बादल जी को भी वो गरजना है भाई। आयात चलिए, बढ़ गया है। बादल जी सुबुई ने आइडिया दिया 365 दिन फहराना चाहिए, आप लोगों को तो अटैक आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा जी बिल्कुल सही कहा सही कहा है। बिल्कुल सही तो कहा। बोलिए मैं हर घर 300 तिरंगा के साथ हूँ। नहीं, नहीं फिर मोदी जी के साथ नहीं, हर घर तिरंगा। मोदी जी के साथ नहीं। अहंकार, सुनिए सुनिए इनका मोदी जी का अहंकार- मतलब क्या बात तिरंगा थोड़ी ना है? है। ये क्या बात है सर? अहंकार ये क्या तिरंगा बात से है? बड़ा है, इनका अहंकार कोई भारत से बड़ा है, अहंकार नहीं है आपका सर। अहंकार नहीं, देश नहीं, प्रेम से बड़ा है। बट बोलने अरे- दीजिए ना से अरे- मैडम बोलने दीजिए ना। मोदी जी थोड़ा के आपका साथ आप आप बहुत ना बोल हो, दिया आपने। सुनिए लेकिन जी। वो अगर एक तिरंगा बार सुन फहराने को लीजिए। बोल रहे हैं तो आप तिरंगा नहीं फहराएंगे, इसका मैं मतलब चला आपका जाऊं मैं? अहंकार ज्यादा बड़ा है। नहीं चला जाता हूं मैं। नहीं आप तिरंगा नहीं फहराएंगे, डिबेट छोड़ जाएंगे। मतलब तिरंगा नहीं फहराएंगे, डिबेट छोड़ जाएंगे, इतना क्या इनका? बोलिए बादल देव, फहराने को बादल मना किसने बादल किया? देव, आप बुलवा दीजिए, मैं समर्थन करता हूँ। हम तिरंगा फहरा रहे हो, बोल दीजिए मैं समर्थन बोलिए भाई, करता हूँ। तिरंगा हर घर- फहराएंगे, हर आप घर क्या तिरंगे का- प्रॉब्लम है उसमें? बुलवा दीजिए, बोलिए मैं हर घर तिरंगे का समर्थन करता आपका हूँ। आंख है। अब बोल दीजिए। सुबह- एक मिनट, अब एक सुबह मिनट, जी से रुकिए ना पूछना सर। चाहता हूँ, प्लीज 75वें रुकिए ना साल सर। पर ही क्या क्यों हुआ है? है? 74वें क्या साल हुआ पर क्यों नहीं अच्छा, मनवाया? गुस्सा नहीं। इसका जवाब और अच्छा, क्या हो रहा है ये? गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं। इसका हाँ, जवाब क्या हो और रहा है? सही- आप सहयोगी लोग आप है ना, आप लोग का सबके पास आंख तो है ना? हाँ। आंख है ना? हाँ। हर दिन डिबेट देखते हैं तो हाँ। मेरा गले में क्या रहता है एक बार देख लीजिए, फिर से पूरा पूरा कमरा दिखा लीजिए। नहीं, अच्छा, ये पीछे हो 365 दिन बोल रहा है। मैं सुबह से शाम तक पहनता हूँ। तो आपको कहने में जबान क्यों लड़खड़ा रही है कि मैं हर घर तिरंगे मैं का मोदी समर्थन जी करता मेरा हूं? दुश्मन नहीं है, सुनिए। हाँ। अमित शाह जी मेरा दुश्मन नहीं तिरंगा है। है। उनका जो पॉलिसी है, उनके पॉलिसी के खिलाफ मैं चलिए, कहता हूं। पोडियम पे चले बस यही अच्छा, बात है। ये- आपको सुनना अच्छा, चाहिए। क्योंकि मोदी मैं जी- औलख जी नहीं हूँ। अच्छा। पहले सुन लीजिए। अच्छा, कोई सवाल मैं है सुन क्या? लीजिए। अच्छा। हर दिन जो आप लोग मुझे- डिबेट देखते हैं, साल अच्छा। भर देखते हैं, मैं पूरा मेरे गले में हार मैं समझ गया रहता है। बादल ये भाई, मैं कौन है? समझ गया ये क्या है? कि क्योंकि पीएम ये ने क्या बोला है? इसलिए विरोध है। ये क्या है? मोदी जी बोलेगा तब मैं तिरंगा फहराऊंगा। बात सोचिए, एक एक मुद्दा निकल रहा है। आप 2014 से पहले से शुरू कीजिए। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, हाई स्पीड ट्रेन, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचा, कौन सा मुद्दा नहीं गया? घर घर 15 लाख पूरी हर साल क्या बोलते हैं? हर साल नौकरी, क्या बोला? पूरा साल क्या बोला हिंदी में? क्या बोलते हैं? नौकरी। तो ये जो जितना मुद्दा उठाया, आज उठा रहे हैं घर घर तिरंगा। ठीक है, उठाए पॉलिटिकल तो लेकिन आपको क्या करना? आप देश के राजा है, देश के प्रधानमंत्री है, आपको पूरे देश के लोगों के लिए काम करना चाहिए। एक एक मुद्दा उठा रहे और पूरा देश को घूमे, पूरा जो इशू है, और सारे विरोधियों को बोल रहे हैं विरोधी तुम सब चोरो, हम सब साधु है। बात तो यही है। देश के भविष्य की तो चलिए, सुन अब लीजिए, चिराग, राजनीतिक अब चिराग, भाषण अब नहीं चिराग। है। सुनाइए ना, सुनाइए ना। सर, मेरा नाम चिराग जैन है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपको और समस्त अतिथिगणों को स्वतंत्रता दिवस की सबसे पहले शुभकामनाएं देता हूँ। सर, मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक जी से है। आलोक जी की बातों से मैं कुछ अलग नहीं कहूँगा, उनकी बातों से ये बात समझ आई कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी राष्ट्रवाद रही है। अगर सर आपके
आइडियोलॉजी राष्ट्रवाद रही है, तो 75वें अमृत महोत्सव के लिए आप जरा सा देश के अमृत पी लीजिए और राष्ट्रवाद के साथ खड़े रहिए। राजनीति अपनी जगह है सर, लेकिन राष्ट्रवाद अपनी जगह है। अगर प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया है कि 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराया जाए, आप एक और उन्हें कह रहे हैं कि आप बोलिए तिरंगा फहराए, लेकिन आपने नहीं बोला मैं तिरंगा फहराऊंगा। सवाल क्या है? सवाल ये है सर